गॉड डैम इट, इसीलिए मुकुट मैं अपने पास रखना चाहता था। कहां गया वो मुकुट? कैसे गायब हुआ? भाई मैंने तो लास्ट टाइम तभी देखा था, उसके बाद का मुझे नहीं पता यार। मैंने भी इस बैग में रखने के बाद नहीं देखा। इस मुकुट को वापस बनाने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन उसने हमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है। मुझे पहले ही समझ जाना था कि तुम तीनों से इतना बड़ा काम नहीं होगा। गलती मेरी है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया तुम तीनों पर भरोसा करके। तू ही रे, तू ही रे। करसन भाई अंदर आ जाओ। अरे आओ, बैसो बैसो बैसो। करसन भाई ये रहा आपका मुकुट। जय श्री कृष्ण। भी हो गया? अरे आप तो पीते ही नहीं है। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था, खाना तक नहीं खाया। अरे जय श्री कृष्ण। अपने दोस्तों को ठग जाए, ठगों का सरताज कहलाता है वो। हाँ, क्या चकमा दिया तुमने उन्हें? कमाल है। करसन भाई अब ठगने में कहां इनाम कहां धन। 20 लाख का मुकुट है, अब उनके साथ फायदा बांटकर मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बनना नहीं चाहता। दारू जय, बहुत दारू। ये सब काम किया कैसे तुमने? बोला, अरे बोल। बताता हूं। So much है। भाई धंधे का अपना अपना असूल होता है जी। इसको मेरे को चेक करना होगा। आजकल ठगों का कोई भरोसा नहीं, किसी को भी ठग देते हैं, है ना? जरा 2 मिनट। जैसी आपकी मर्जी। हमारी उंगली में। पिछली बार तुम्हारे जैसे लड़के ने मुझे पोपट बनाने की कोशिश की थी। करसन भाई को पोपट बनाना यानी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा भरोसा है। बहुत भरोसा है। ये क्या है? हंसू रे? क्या करसन भाई? काहे सोना? हंसू छे? तो करसन भाई को पोपट बना रहा है? नहीं नहीं करसन भाई, इस लड़की की तरह है? नकली माल, नकली मुकुट मुझे बेचेगा और मुझसे माल हटेगा तो? नहीं नहीं करसन भाई, ऐसी बात नहीं है। तेरी ये औकात? हाँ, तू मेरे को उल्लू बनाएगा, करसन भाई को पोपट बनाएगा? चल निकल यहाँ से। भाई करसन भाई मेरी निकल बात यहाँ सुनो। से, इससे पहले कि मैं तेरे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल। करसन भाई मेरी बात सुनो। करसन भाई मैं असली वाला ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा असली मुकुट। प्लीज मुझे एक और मौका दो, बस एक और मौका। प्लीज प्लीज करसन भाई, बस एक और मौका, मैं असली वाला मुकुट ले आऊंगा। कल सुबह 8 बजे तक, 8 बजे तक मैं तुझे मौका देता हूँ। जी भाई। अगर तू असली मुकुट नहीं लेकर आया तो कल सुबह का 8 बजे तू नहीं देख पाएगा, समझा? जी जी मैं आता हूं। मेरे को पोपट बनाएगा। जय श्री कृष्ण। जो भी हो, मैं मुकुट किसी को नहीं दूंगी। इसके बारे में बात करना बेकार है। आंटी जी आप समझ ही नहीं रही है। देखिए होम मिनिस्टर साहब ने खुद इस मुकुट की तस्वीरें देखी हैं और उनके ऑर्डर्स हैं कि इस मुकुट को म्यूजियम में रखवाया जाए। और आंटी जी हम मुफ्त में थोड़ी ना मांग रहे हैं। गवर्नमेंट आपको इस मुकुट के लिए अभी 5 लाख रुपए देगी, ये लीजिए। और हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता। मैं ये मुकुट किसी को नहीं दूंगी। अगर वो होते तो वो भी इस बात से इनकार कर देते
मैंने उनसे वादा किया था कि मरते दम तक मैं इस मुकुट की रखवाली करूंगी, तो मैं उनका वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? ये आप समझ नहीं रहे। आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। ये मुकुट हमारे देश के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस पर सिर्फ आपका हक नहीं, जनता का भी हक है और गवर्नमेंट का भी। प्लीज आप इसे ले जाइए और मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आंटी जी प्लीज 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 मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने बॉसेस को क्या जवाब दूंगा? और आपकी इज्जत की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। आंटी जी प्लीज, आंटी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। तो तुम कह रहे थे कि म्यूजियम में इस मुकुट के नीचे उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा? जी जी बिल्कुल लिखा जाएगा। और वो ठीक से पढ़ा भी जाएगा? जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूं आपसे, गवर्नमेंट वादा करती है आपसे, बिल्कुल होगा ये। वादा करते हो? आंटी जी पक्का वादा, मेरा वादा, गवर्नमेंट का वादा, सबका वादा आंटी, पक्का। ठीक है, एक बात जी। मैं 5 लाख नहीं 10 लाख लूंगी, और वो जो 2-2 लाख की बात की है वो मुझे हर महीने की पहली तारीख को चाहिए, और 10 लाख का पेमेंट अभी करो तो मैं ये मुकुट तुम्हें दूंगी। जी आंटी, ठीक है। थैंक यू। पैसा पैसा पैसा। मैम, रमेश छपेकर जी के लिए पार्सल है। बॉस बॉस, वो तुम सुनो, यहाँ पे जो वो भाई थे, करसन भाई, वो कहाँ है? सर वो तो चेकआउट करके चले गए। व्हाट? चेकआउट करके चले गए? अरे शोर काय को करता है? पिछले 10 सालों से ये दरवाजा नहीं खुला है। तुम्हारे खटखटाने से दरवाजा खुल जाएगा क्या? मिस्टर मेहता, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपसे अच्छा रोल करसन भाई का कोई कर ही नहीं सकता। आपकी मदद के लिए। ये क्या कर रहे हो? कि मैंने एक नेक काम किया है, और ये पैसा उन लोगों की जरूरत है, उन लोगों की जरूरत जिन्हें उस ठग ने लूटा है। मुझे मत दो, रखो इसे। ओ, मुझे निकलना चाहिए, आई एम गेटिंग लेट। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? पहले उसने मुझे बेवकूफ बनाया था, अब मैंने उसे सीधा कर दिया, बस सब तुम लोगों की मदद से, समझे? नहीं आंटी, ये सब आपके बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। उस शैतान को तो सबक सिखाना ही था। थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ।
हाँ अंजलि बोलो। मिस्टर अर्जुन, जो कॉलम आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिला वो मुझे इंटरनेट में मिल चुका है। इसमें 3 एड्रेस है, शोक संवाद, मतलब और भी चली कॉलम के। इन तीनों घरों में कुछ ही दिन पहले किसी की डेथ हुई है। मकरन इन्हीं में से किसी एक को अपना अगला शिकार बनाएगा। थैंक यू अंजलि। हेलो, हाँ वो मकरंद कुरियर वाला बन के ऊपर जा रहा है। हाँ जस्ट अभी गया। करण उधर जा। साले तुम लोग बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। जब खेल संभलता नहीं तो खेलते क्यों? और मुझे पकड़ के तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? मुंबई की पुलिस तो तुम लोगों को ढूंढ रही है, मुझे नहीं, क्योंकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं उनके पास। अब ऐसे सिचुएशन में पुलिस मेरी बात मानेगी या फिर तुम्हारी? चलो मान लिया कि हम बच्चे ही सही, पर क्या है कि बच्चों को बड़ा होते देर नहीं लगती। जिस दिन कमरे में तुमने मुझे वो बंदूक दिखाई थी, मैं उसी दिन उस बंदूक को देखते ही समझ गया था कि हाल ही में इस बंदूक से गोली चलाई गई। लेकिन उस बात को मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि तुम जैसा नौसिखिया आदमी बंदूक से कब गोली चला दे मजाक मजाक में कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, तुम्हें पता है तुम्हें इस खेल में मात किसने दी? एक 8 साल की छोटी बच्ची ने। पता है कैसे? ये जैकेट देख रहे हो? इसमें एक कैमरा है। कैमरे ने चुपचाप वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली जिस दिन कमरे में मेरे, करण और तुम्हारे बीच में हुई थी। क्योंकि तुमने मेरे पापा की जैकेट पहन रखी है, उसमें जीपीएस है और कैमरा भी। और क्या कहा था तुमने हमें? नौसिखिया और बच्चे।
पहली बात, मैं नौसिखिया हूं नहीं, तुम जैसे 9 को सिखा चुका। दूसरी बात, अगली बार जब डील करो ना तो एक बात याद रखना कि तुम जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों पे अक्सर भारी पड़ते बच्चे। अरे तुम साबित कैसे कर लोगे कि वो खून मैंने किया है? क्योंकि वो मेरे फिंगरप्रिंट्स तो है ही नहीं। पता है मुझे क्या लगता है, तेरी लाइफ के सबसे बड़े विलन है ना, तो वो कैमरे हैं। तो देख ना, यहां भी तुझे कैमरे ने ही बर्बाद किया है। नहीं, ये जैकेट वाला कैमरा नहीं, वो दीवार पे लगा होता ना छोटा सा सीसीटीवी कैमरा, उसने तेरी बैंड बजाई है। तेरी होटल में भी था वो, तू 7 दिन तक वहां रहा था, और मर्डर वाले दिन भी तू ही उस कमरे में गया था। मुझे तो हंसी आ रही है यार तेरे हाल को देख के। क्या दुश्मनी है कैमरे को तेरे साथ? लेकिन तुझे पता है कैमरे की दोस्ती किसके साथ में? पुलिस के साथ में। और जब तेरी ये फ्लॉप फिल्म पुलिस देख रही होगी ना, तो हम फ्रंट सीट में आराम से बैठ के तेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे, सीटियां बजा रहे होंगे। और तू उस पिक्चर में क्या कर रहा होगा ये तो तू अच्छी तरह से जानता। तुम शातिर हो मकरंद, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर क्या है, जहां तुम सोचना खत्म करते हो ना, वहां से हम शुरू करते हैं। और हाँ, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के साथ ये अपनी कलाकारी दिखा के तुम्हें पता है तुम्हें क्या अवार्ड मिलेगा? उन सबकी बद्दुआएं। और हाँ, तुमने मुझे एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया था, ये मेरी तरफ से। पुलिस को मेरी तरफ से दे देना। तो आखिर वो ठग पकड़ा ही गया। कोई मकरंद करके है, मैंने सुना। पकड़ा गया सो गया। उसने जिस किसी से जो भी चुराया था वो सभी चीजें सभी को वापस मिल गई है। मिस्टर शर्मा का ऑपरेशन कल होगा और डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान उन दोनों फरिश्तों का भला करे। अगर वो लड़के नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। कौन 2 लड़के? उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे लड़के हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। मुझे तो पूरा विश्वास है उन्हीं का कमाल है। चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।